चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। सरकार की विकसित भारत योजना के तहत बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल मजबूत और बड़े बैंक ही टिक पाएंगे। कमजोर बैंकों के विलय या बंद होने की संभावना है, ताकि वित्तीय प्रणाली को ज्यादा स्थिर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह करीब 1.70 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 20, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट जानना निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे कीमतों में बदलाव संभव है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे 12 जिलों की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। परियोजना से उद्योग, रोजगार और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। बीमा कंपनियों पर कैशलेस इलाज से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। मरीजों का कहना है कि अप्रूवल देने के बाद विस्तृत जांच का बहाना बनाकर क्लेम रद्द कर दिया जाता है। इससे अस्पताल और मरीज दोनों परेशान हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने मांग की है कि इस तरह की प्रैक्टिस पर सख्त निगरानी और कार्रवाई होनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पत्र भेजकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि उसका गैंग से कोई संबंध नहीं था। वह सिर्फ डर फैलाकर पैसे वसूलना चाहता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके पुराने कारनामों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। लगातार मोबाइल गेम खेलते समय एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। युवक कान में हेडफोन लगाए था। पिता ने बताया कि बेटे का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक तनाव और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से ऐसी स्थिति बनी। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने युवतियों और किशोरियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी। बाजार एक महिला ने बाबा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला का कहना है कि बाबा लगातार उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से अब गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि होगी। दिन में तेज धूप और रात में उमस बढ़ सकती है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलंकार अग्निहोत्री और पंकज धवरैया धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। उन्होंने सरकार से नियम वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। एक शर्मनाक मामले में पति ने 1000 रुपए लेकर अपनी पत्नी को 2 युवकों के साथ भेज दिया। दोनों आरोपी महिला को बाग में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते फार्म हाउस में फायरिंग की घटना सामने आई है। पार्टनरों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आज सिंह राशि वालों को शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। निवेश या नई योजना शुरू करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दिन उत्साह से भरा हो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से फॉर्म 7 भरवाना बंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की बेईमानी और काली करतूतें सामने आ रही हैं। अखिलेश ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है और आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर अवैध कब्जे और निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पोज डे के दिन इरफान नाम का युवक बाबू सोना कहकर एक लड़की को छेड़ रहा था। परेशान होकर लड़की ने बीच सड़क चप्पल से उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों ने लड़की की हिम्मत की तारीफ की।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले ने देश में पहली बार एआई आधारित न्यायिक सुनवाई की शुरुआत कर नया इतिहास रच दिया है। इस प्रणाली के जरिए गवाहों की डिजिटल रिकॉर्डिंग, सटीक ट्रांसक्रिप्शन और केस मैनेजमेंट को आसान बनाया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और मामलों के निपटारे में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार इसे अन्य जिलों में लागू करने की तैयारी में। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पछुआ हवाओं के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कई जिलों में कोहरे का असर कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब एक भाजपा विधायक ने पार्टी नेतृत्व को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने के साथ अंतः फसली खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत दलहन और तिलहन फसलों की बुवाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी और प्रदेश में दालों का उत्पादन भी बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता यह ट्रैक कर सकेंगे कि घर में कब ज्यादा और कब कम बिजली खर्च हो रही है। रियल टाइम डेटा मिलने से फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी और बिल को नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ और हस्तिनापुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को संरक्षित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। प्रदेश में भारत विस्तार योजना के तहत कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा रहा है। इस पहल से किसानों को आधुनिक तकनीक, मौसम की जानकारी और फसल सलाह आसानी से उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि इससे खेती अधिक वैज्ञानिक बनेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। लखनऊ में आयोजित सिल्क एक्सपो में प्रदेश के रेशम उद्योग को नई पहचान देने की कोशिश की गई। इस एक्सपो में देश विदेश से आए खरीदारों और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। सरकार का मानना है कि इससे बुनकरों को बेहतर बाजार मिलेगा और पारंपरिक उद्योग को मजबूती मिलेगी। शनि ग्रह का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार 3 राशियों के जातकों को करियर, धन और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। रुके काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यह समय सही फैसले लेने और मेहनत का फल पाने का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में राहत मिलेगी। जिन किसानों ने ई-केवाईसी और पंजीयन पूरा किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी उपभोक्ता से काम के बदले अवैध रकम मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और पकड़ लिया। गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मचा है और आगे की जांच जारी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया गया कि फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों को तैरना तक नहीं आता था। रेस्क्यू में हुई देरी पर सवाल उठे हैं। मामले की जांच जारी है और लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने जमीन आवंटन को लेकर दूसरा नोटिस भेजा है। तय शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए आवंटन रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और समय पर जवाब न मिलने पर कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर में पूछे गए सवाल पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर स्थिति साफ होने के संकेत दिए गए हैं। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई। तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सोने की कीमतों को लेकर बड़ा संकेत दिया था। मौजूदा हालात में सोने के दामों में गिरावट को लोग इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे बाजार की सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म गोदान को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह फिल्म समाज, ग्रामीण जीवन और मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। टैक्स फ्री होने से दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और फिल्म का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इससे प्रदेश में सार्थक और सामाजिक फिल्मों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अब सिर्फ मोबाइल के जरिए घर बैठे कमाई का मौका दिया जा रहा है। मीशो ने ऐसा ऑफर पेश किया है जिसमें बिना निवेश ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर आय की जा सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए दुकान या स्टॉक की जरूरत नहीं है।